हेलो दोस्तों, एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे संवहन या फिर कन्वेक्शन किसे कहते हैं। हीट ट्रांसफ़र की एक प्रोसेस होती है कन्वेक्शन या संवहन। इसमें होता क्या है कि जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसकी गति के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र। जब गर्मी द्रव की गति के कारण जो मोमेंट करता है द्रव, उसके कारण ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों में होता है। एक तो तरल पदार्थों में होता है लिक्विड, या फिर गैसों के गर्म भागों के जो गैस होती है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पानी गर्म हो रहा है, तो इसके अंदर जो कूल मॉलिक्यूल हैं, जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं, ऊपर होते हैं ठंडे मॉलिक्यूल, ये नीचे आ रहे हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर गर्म मॉलिक्यूल हैं ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि नीचे से जो गर्म मॉलिक्यूल है पानी के वो तो ऊपर आएंगे और ऊपर का जो पानी है उसको गर्म करेंगे, और जो ऊपर ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा जब पानी उबलने लगता है तो वो ऐसे चलता है। ठीक है, जैसे ऐसे लगता है हमें जैसे नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, या फिर बुलबुले है आपने देखे होंगे शुरू में। ठीक है, तो वो कन्वेक्शन होगा, क्योंकि उसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो नीचे से ऊपर हो रही है, और ये जो है लिक्विड के जो अणु हैं वो कर रहे हैं ये काम। इसके विपरीत जो ठोस वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहा हो गया, उसके अंदर जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक रोड है लोहे की, इसको आप यहाँ से गर्म कर दीजिए तो क्या होगा, इसका ये वाला भाग है ये तो गर्म होगा ही, लेकिन हो तो ये वाला भाग भी गर्म जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो इसका अणु है यहाँ पर पहुँच जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर हीट जो है आराम आराम से इसके अणु जो है, एक अणु दूसरे अणु को गर्म करेगा, फिर उसके बाद आगे 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 इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होगी और ये सिरा भी गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। तो ये सिर्फ दो चीज़ों में हो सकता है। एक तो लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में तो आपस में घुलते मिलते रहते हैं, क्योंकि इनकी शेप नहीं होती है कुछ भी। पानी तो आप जिस भी चीज़ में डालेंगे वैसा ही आकार ले लेगा। दूसरा होता है गैस में, जैसे हमारा कमरा है उसमें एसी लगा है, तो एसी ठंडी हवा फेंकता है, तो हम अगर नीचे भी बैठे हैं तो हमें ठंडी हवा महसूस होगी। ठीक है, वो इसीलिए होती है क्योंकि जो ठंडे मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे जाते हैं और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है। तो यहाँ पर जो है जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो आपस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो सॉलिड चीज़ होती है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो जो ये हीट ट्रांसफ़र होती है इसको तो हम कंडक्शन बोलते हैं। जो सॉलिड चीज़ होती है, जैसे लोहे का आपने एक सिरा गर्म किया, दूसरा अपने आप हो जाता है थोड़ी देर के बाद, तो वो कंडक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर गर्मी तो पहुंचती है लेकिन वो मॉलिक्यूल चेंज होकर नहीं पहुंचती, वो आराम आराम से एक अणु से दूसरा अणु, तीसरा अणु, इस तरह से ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, तो जो पानी और गैस, जो लिक्विड और गैस होती हैं, उन्हीं के अंदर जो है कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। इसी को दोस्तों हम कन्वेक्शन बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।